हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बड़ा अच्छा लग रहा है। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एक और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आ गया हूँ मैं, जिसका नाम है कि बैंक निफ्टी श्योर शॉट अर्नर। तो ये स्ट्रेटेजी काफी दिनों से चल रहा है। बैक टेस्टिंग किया, फॉरवर्ड टेस्टिंग किया, काफी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है ये स्ट्रेटेजी यूज करके। तो ये स्ट्रेटेजी के बारे में आज बिल्कुल सारा प्लस माइनस सब कुछ आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। 10-15 मिनट का एक बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है ये वाला। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का जो भी स्ट्रेटेजी मार्केट स्टार में होता है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी का हमारा एक सेट ऑफ डिस्कशन पॉइंट रहता है कि थीम ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मतलब किस बेसिस पे ये स्ट्रेटेजी बना है, देन स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेटेजी स्टार्ट्स, फेवरेबल अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके अपोजिट में आप कॉम्बिनेशन कौन सा बनाओ ताकि स्ट्रेटेजी में अच्छे से अच्छे आपको रिटर्न मिल सके और कम से कम ड्रॉ डाउन हो सके। ठीक है। तो थीम ऑफ द स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम बाइंग तो करते नहीं है। तो ये वाला भी स्ट्रेटेजी, दिस विल बी आल्सो बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। And in this option selling strategy, पहली बार the first time in any market star strategy we have started short strangle. Okay, so bank nifty option selling and in short strangle के बारे में जिसको पता नहीं है थोड़ा सा गूगल कर लो। इट इज बेसिकली taking away far away, choosing the far away strike options, not ATM, choosing little bit far away from ATM option so that the risk will be minimum. स्ट्रंगल लेने से यही एक चीज आपको मिलता है कि जो अगर स्पाइक मिले जहां पे कि हम लिमिटेड स्टॉप लॉस रखते हैं, द लिमिटेड स्टॉप लॉस इन केस ऑफ स्ट्रडल्स that hits very easily with the spikes, but in case of strangles it doesn't hit so easily. So बेसिकली स्ट्रंगल थोड़ा सा सेफ होता है। इसका भी नेगेटिव पार्ट है। एवरी कॉइन हैज ऑलवेज टू साइड्स, सो लाइक पॉजिटिव पार्ट देयर इज सम नेगेटिव पार्ट, आई विल डिस्कस लेटर। सो बेसिकली इन दिस स्ट्रेटेजी वी विल यूज बैंक निफ्टी शॉर्ट स्ट्रंगल। ओके, सो द थीम एंड द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, पर्पस क्या रहेगा हमेशा, जैसे कि सारे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में रहता है, अर्न थीटा डीके थ्रू आउट द डे, and average monthly return you can expect 8% with a very minimum drawdown which is 4 to 5%. Okay, again this is a conservative strategy, so I would recommend this is a limited risk as well as the return will be also limited. So whoever are looking for less brokerage and very conservative strategy, so they can opt for this strategy. Okay, coming to the explanation, strategy में होता क्या है, मतलब what is this strategy is all about. So this strategy enters a short strangle at 9:48. Okay, पहले आधे घंटे में हम काम नहीं करते. The first 30 minutes, whenever any huge spikes happens within the 30 minutes, so at that time the strangles usually very difficult to manage. क्योंकि अब स्ट्रैंगल्स को मैनेज करने के लिए आप करोगे क्या, स्ट्रैंगल्स आर लिटिल बिट फायर, तो उनमें ऑलरेडी काफी कम ही प्रीमियम रहते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी लेस प्रीमियम। सो व्हेनेवर मार्केट ट्रेंड्स, अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है, दैट इज द एनिमी ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल्स आर सेफ for a range bound market or little bit spike and little bit extra range, or again it will reverse. So this kind of market are very much suitable for short strangle. पर जब अगर मार्केट कंप्लीटली ट्रेंडिंग पड़ जाता है, सो दैट इज द एनिमी ऑफ शॉर्ट ट्रायंगल, क्योंकि एक साइड में प्रीमियम एक साथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अदर साइड में इट विल नॉट एबल टू ओवरकम दैट लॉस. So first half an hour we usually neglect trading in case of short triangle strategy because the initial because of initial moments प्रीमियम्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि उसमें तो ठुकना ही ठुकना है शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी को. सो फर्स्ट हाफ एन आवर विल नॉट एंटर, विल एंटर एट 9:48. एंड व्हाट इज देयर इन दिस स्ट्रेटेजी, वी कीप्स लेग वाइज स्टॉप लॉस. हर एक लेग में हमारा 50 पॉइंट्स अराउंड का स्टॉप लॉस रहता है, वेरी मिनिमम 1250 रुपीज. और बैंक निफ्टी में एक साइड का अगर स्टॉप लॉस होता है तो दूसरे साइड में आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है. ओके, not only for safety perspective, not only
leg wise stop loss we also keep day wise entire strategy wise stop loss. मतलब मान लो कि काफी ज्यादा एक मोमेंट आ गया और लेग वाइज स्टॉप लॉस स्किप हो गया या फिर थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो एंटायर स्ट्रेटेजी वाइज आल्सो वी कीप 2000 रुपीज स्टॉप लॉस. देयर आर टू सेफ्टी फीचर्स वी हैव एडेड. So I am working on a perfect TSL. मतलब इसमें हमारा टारगेट भी 2000 रुपीज फिक्स्ड रहता है. सो TSL का उतना ज्यादा फिक्स्ड टारगेट स्ट्रेटेजी में मैं यूजुअली TSL रखता नहीं हूँ. But anyway, there are instances, very rare instances, जहाँ पे कि 1500-1700 का 1500 to 1700 profit has been done, and then market has given spike and the profits became loss. So there are very rare scenarios in this particular strategy. So that is why right now there is no TSL. But in future I may add if it is needed. Otherwise 90% cases it will cover. So in 10% cases we have to make loss. We can't. When we go for TSL concept, you know, जब हम TSL use करने लगेंगे ना, तो बहुत बार TSL हिट हो जाएगा और वहां पे अगर मार्केट रिवर्सल होकर हमारे कंट्रोल में आता है, so once the TSL will hit, strategy will exit and will not able to gain the benefit. So I would say right now TSL is not required. Okay, so this is pretty simple straight short triangle. Then how come it is so much attractive, or how come it is so much means less risky? How I can say? So there is a small tweak or there is a small trick is there in this strategy. ये strategy में एक trick है. तो ये strategy क्या करता है कि मान लो कि market trending पड़ गया. So we have seen many such trending market in August, but in August also this particular strategy has given very consistent profit. Okay, so how it is happening? मान लो suppose let's take an example. We entered at 200. 200 is the premium for put. 200 is the premium for call. So when we enter and suppose we have kept 50 points or 60 point is our stop loss in each leg. So एक strangle के लिए, for a strangle to be to increase 50 to 60 point, which is nothing but around 30 to 40%. So that increment is not regular. It is quite difficult for a strangle in a range bound market. If a strangle moves 30 to 40% and hits one side stop loss, that always indicates a trending market. ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी, वन साइडेड मार्केट होगा तभी ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है एक साइड का. तो जब भी स्टॉप लॉस हिट होएगा, मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट इज मूविंग अप साइड, आवर कॉल हैज हिटेड स्टॉप लॉस, पुट एनीवे इज गिविंग लॉस, put anyway is giving profit. So at the time call will hit stop loss, at that time put will be giving almost 1000 rupees profit. जहां पे आपको 1250 रुपए का लॉस हो रहा होगा एक लेग में, वहां पे अदर साइड लेग में मिनिमम 1000 रुपीज तो मिल रहा होगा. तो ओवरऑल लॉस वुड हैव बीन ओनली 200 to 300 rupees maximum. Okay, so in that case what I do in this strategy, in that same direction, suppose market ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि कॉल बढ़ते जा रहे हैं. So in the same strategy, in the same leg, what I do at the time of exiting at stop loss, I exit twice the quantity. Twice the quantity का मतलब आप समझो, यहाँ पे मान लो कि शुरू में 25 क्वांटिटी पुट शॉर्ट थे और 25 क्वांटिटीज कॉल शॉर्ट थे. So when market is going upside and the call stop loss is hitting, so at that time we'll not square up only 25 minus 25 quantity, we will square up minus 50 quantity. So हो क्या जाएगा कि आपका 25 क्वांटिटी बाय हो जाएगा, वही एक ट्रेड में आपका 25 क्वांटिटी बाय हो जाएगा. देयर इज नो एक्स्ट्रा ट्रेड, इट इज द सेम ट्रेड, वही एक ट्रेड में ही आपका 25 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बाय हो जाएगा. ठीक है, अब होगा क्या कि आपका पुट तो प्रॉफिट दे रहा है एंड पुट विल बी देयर टू गिव यू मोर प्रॉफिट. ओके, but in addition now you have 25 quantity call buy also. So now the strategy will be completely directional and it works in a double power. Now coming to this double power is not always healthy. Sometimes this double power backfires also. मान लो कि मार्केट डायरेक्शनल हुआ और उसके बाद रिवर्सल हो गया, so on that day we'll make loss. That is the only case where we can make loss. But consider one thing, short strangle will give you, market इससे डेली डायरेक्शनल नहीं होता है,
So as per current market scenario where VIX is in between 10 to 20, so on those days market will be directional. Out of 20 working days in a month, market will be directional only 5 to 6 working day. Okay, remaining 13 to 14 working day, this strategy will give you healthy profit. 2000 का टारगेट हमारा है ही, तो दिन भर 948 से 3 बजे तक ये स्ट्रेटेजी आराम से it will get premium more and more to get 2000 rupees profit. The remaining 5-6 days, out of those remaining 5-6 days, okay, the trending wala 5-6 days, so at least 3 trends will continue. Okay, 3 trends will continue. I forgot to underline one thing. Whenever we go for buying, मतलब जब एक लेग स्टॉप लॉस हुआ और हम बाइंग में जा रहे हैं, उस केस में ऑन दैट पर्टिकुलर केस वी reduce our target to only 1000 rupees. इसका रीजन क्या है to reducing that target to 1000 rupees? See, whenever market is trending, that force usually is very high force. Okay, so in that force, whenever your stop loss gets hit, even though because of a spike it is hitting your stop loss, so in that force it will give you 30-40 points more also. After hitting stop loss, it will give you 30-40 points more also in that buying. 20-30 points more means 25 into 20-30 equal to around 750 rupees का आपको एक पंच मिल जाता है at the time of stop loss. Not only it restricts your loss, but also it gives 700 to 800 rupees extra profit. And you have already your other side of the short leg is opened already, so that also give 200 and 300 profit. और डिरेक्शनल डे में जहां पे शॉर्ट ट्रायंगल आपका लॉस देना चाहिए था, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी 1000 रुपीज आपको फायदा देके चला जाएगा. I can't wait till 2000 or 3000 more profit, because option buying is always risky. Option buying in a momentum, if you can carry that option buying for a small targets like scalping, that is always advisable in option buying. But if you are holding that option, if you are buying and holding that particular option for a longer time period, then it will always 90% case you will lose, because it will give you option erosion. Okay, so 10 to 14 working days, sorry, around 12 to 14 working days, I can say it, the short triangle will give you, without hitting any stop loss, it will give you profit. 3 to 4 more days in a complete directional trades, it will give you 1000 rupees very easily with that momentum. There will be 2-3 days where after making a good trend, market will reverse. So on that day, we accept loss of 2000 rupees. So no issue in that. लॉस हो गया अपने, मतलब हम जितने हद तक बेहतर बना सकते हैं स्ट्रेटेजी को बना दिए हैं. बाकी 2-3 केसेस लाइक ह्यूज अप हुआ फिर एकदम से ह्यूज डाउन हो गया, सो वी कांट विथस्टैंड ऑन दैट डे, सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवर loss. So this is all about the strategy explanation. Per day there will be only one entry and only one exit. Okay, because of simple, बहुत ही simple condition से, तो ज्यादा कुछ difference आएगा नहीं user to user. It will be only 100 to 150. So within 100 rupees only there will be some differences. Otherwise most of the users will get similar P&L. So this coming to the starts. It is a short triangle strategy where put and call both will be there. So capital requirement will be 1,50,000, and I have considered last 6 months data, 7 months data. I think more than 7 months data, 150 days from the January 1 to till date. Okay, in 2021. So I have considered the data. So total trading days 150, lost days only 32. So win rate comes around 80%, which is too good win rate in algorithmic trading. Then average monthly profit is 12,000 rupees. I already told you can't expect more from this strategy. This is a very stable strategy. But consider one thing, this 9% in this strategy actually equivalent to 12 to 13% compared to other strategy. जो strategy में आपको 12-13% का average मिल रहा है और 14 to 15 trades बन रहे हैं with dynamic adjustment and all. So unlike those strategies, this strategy has only average number of trades 5. So your costing will be very less for this strategy. So considering the less cost strategy with a 80% winning rate, and even last 21 days, if you see, the win rate has gone up to 90%. Okay, so considering all those stability factor, I won't mind paying
means even though it is 9%, I would consider this is a very good strategy for a non-risky trader with a very small drawdown. Drawdown आप अगर देखेंगे तो बस 6,413, 6,413, which is 4% drawdown. So 4% drawdown is pretty much okay with this strategy. So I would recommend anyone who is considering a safe kind of income with a very small number of trades, they can go for it. Coming to favorable market, as usual, high trend. Anyway, high trend में हम buying भी कर लेते हैं, तो high trending day also it will be positive for you. High negative trend में हम put को भी buy कर लेंगे अगर वही trend continue हो रहा है, so that also in our favor. Narrow range तो पता ही है, short triangle will be great for narrow range. Even medium range it can stand. Okay. The only unfavorable condition is high volatility, where 300 point Bank Nifty will go down and suddenly 300 point it will go up. So those kind of days are rare, but still it can be possible. On those days, we have kept our maximum stop loss as 2,000 rupees. Combination पे और क्योंकि ये Bank Nifty strategy है, so you can try to combine with our and Bank Nifty strategy, that too very small risk strategy, this one. So you can combine this with Nifty Hybrid Earner. Nifty Hybrid Earner is little bit more risky, but it gives a very good decent returns. It is giving decent returns since last 4 months from the day it started. So you can consider Nifty Hybrid Earner or a major strategy like Nifty Premium Meter. Suppose you are doing Nifty Premium Meter is already a very good balanced strategy, consistent strategy. So whoever is very conservative trader, so they can go for Nifty Premium Meter as well as Bank Nifty Sure Shot Earner. Okay, so these two combination will give you 4 to 5% return very easily every month after cost and all, deduction of all cost and all, and the risk will be again only 3 to 4%. So it is a very good combination, Nifty Premium Meter and Bank Nifty Premium Meter. Whoever want to little bit moderate kind of risk, they can go for Nifty Hybrid Earner and this Bank Nifty Sure Shot Earner combination. Okay, so that's all from my end for this Bank Nifty Sure Shot Earner. I hope you like this video. Please like and share and subscribe to our channel for more such videos. I would be मैं एक और बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हो गए हैं. दो ईच ऑफ आवर स्ट्रेटेजी है डिफरेंट फ्लेवर एंड टारगेट्स डिफरेंट कस्टमर. अभी मेनू में अगर 100 आइटम है, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको 100 आइटम ही खा लेना है. सो यू शुड चूज वट एवर यू लाइक एज पर योर टेस्ट, एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल. यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी. बट टू एनलाइट हाउ टू चूज ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, and suppose in a strategy drawdown is happening, so till how long you can stand on that drawdown phase and you can stick to that strategy, everything, the strategy wise how to execute and how to approach a strategy. So those things I will create one more video and I'll upload soon. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Okay, see you in the next video. Bye bye.